बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्ण कुमार ने कहा कि राज्य के सभी आवास विहीन परिवारों के लिए सरकार हाल ही में घर बनवाएगी। आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री गुरुवार को विधान परिषद में रामचंद्र पूर्व के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के सभी लाभुकों को आवास के लिए जमीन देने को राज्य में सीएमवास स्थल क्रय सहायता योजना चल रही है। इस योजना में जहां सरकारी जमीन नहीं है, वहां के लाभुकों को जमीन खरीदने को पैसे दिए जाते हैं। कहा कि इसके तहत कुल 3045 लाभुकों का निबंधन किया गया है। इसमें 1890 लाभुकों को 60-60 हजार रुपए सहायता राशि दी गई है। मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि सरकार आश्वस्त कर रही है कि मठ मंदिर की जमीन बेचने नहीं दी जाएगी। हालांकि मठ मंदिर की जमीन सरकारी भूमि नहीं है, लेकिन इन जमीनों के मालिकाना हक भगवान और सेवादारों पुजारियों के नाम अभियुक्त में दर्ज हो रहे हैं। सेवादार जमीन से होने वाले आय से अपना खर्च मंदिर का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, लेकिन उन जमीनों की बिक्री नहीं कर सकते। इन जमीनों को बेदखल नहीं होने दिया जाएगा। गुरुवार को संजय सरावगी के ध्यान आकर्षण के जवाब में वित्त में राजस्व मंत्री ने कहा कि मठ मंदिर का संचालन बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के माध्यम से होता है। इसके लिए अधिनियम बना हुआ है और यह विधि विभाग के अधीन आता है। प्रश्नकर्ता ने मंत्री के जवाब को अस्पष्ट बताया। मंत्री ने कहा 1509 अनिबंधित मठ मंदिरों के पास 26,000 एकड़ जमीन है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस जमीनों की बिक्री नहीं हो। खुद को संत विरोधी नहीं बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह लोक की भूमि है। पूर्वजों ने मठ मंदिर के लिए जमीन दी है। सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के हस्तक्षेप पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अंचलाधिकारी के माध्यम से धार्मिक न्याय परिषद को मठ मंदिरों की जमीन के बारे में सूचना मिलेगी, तभी इसका निबंधन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे, बिहार झारखंड।